हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर मींस आप किसी एक की आती है डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए। लाइक मैं बता देता हूं कैसी वो की होती है। तो दोस्तों, इस टाइप की वो डिजिटल सिग्नेचर की होती है जो दिखने में यूएसबी टाइप की होती है, और इसको जैसे हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हम ये सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। इसकी मदद के थ्रू ये वैलिड होती है, और ये उन्हीं को मिलती है जिनकी कोई फर्म होती है और उनको उस फर्म के रिगार्डिंग जो भी बिल या डॉक्यूमेंट होते हैं उसको डिजिटली साइन करके उसको अप्रूव कराने होते हैं। तो ये उसके लिए काम में आती है। वैलिडिटी में होती है, मतलब कि साल, 2 साल, 5 साल की इसकी वैलिडिटी होती है और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, इसको हम जैसे लगाते हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे जब हम इसको डिजिटली साइन कर रहे हैं तो वहां पे एक एरर लिखा हुआ आ रहा है। एरर में क्या लिखा हुआ आ रहा है वो मैं पढ़ के बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। एरर में दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है, एरर एनकाउंटर्ड will sign in the Windows cryptographic service provider reported in error ASN 1 bit tag value meet error code। ये मैं आपको डिस्प्ले पे देखने को भी दे दूंगा, जिसको आप पढ़ के और देख के समझ सकते हैं। इस टाइप की अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं डिजिटल साइन ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम इस पीडीएफ को हमने ऑन कर लिया है एक्रोबैट रीडर में। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको मोर टूल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करते हैं आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको नीचे सर्टिफिकेट्स के नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेंगे आपको डिजिटली साइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटली साइन यूएसबी टाइप का वो जो की आती है वो लगी हुई है तो आपका डिटेक्ट कर जाएगा, और अगर नहीं है तो इस टाइप का एरर मैसेज आएगा, जैसे कि अभी ये मेरे को दिखाई दे रहा है साइन इन का। और जैसे इस साइन इन का एरर मैसेज आएगा तो इस टाइप का डिजिटल आईडी लगाने के लिए बोलेगा यहाँ पे डिजिटल आईडी कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड। आपको जो आईडी है वो यहाँ पे लगानी है। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था यूएसबी टाइप की वो आपको लगानी होगी। तो यहाँ पे मैंने उसको लगा दी है। लगाने के बाद इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही आप वापस करते हैं तो वो की ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी और आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, और आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे आप साइन इन करेंगे और यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नेचर नीचे ऐड हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए ये पिन मांग रहा है, क्योंकि हमने डिजिटल सिग्नेचर में पिन दे रखा है, तो यहाँ पे पिन मांग रहा है। आपने में भी हो सकता है पिन नहीं दिया हो, बट यहाँ पे हमने पिन दे रखा है तो हमें पिन डालना होगा, तभी डिजिटल सिग्नेचर ऐड होगा। आप नीचे देख सकते हैं वो रेड कलर का दिख रहा है, वही हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। अभी दिख नहीं रहा है, जब एडिट हो जाएगा तब दिखेगा, बट अभी एडिट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम ओपन करके देखते हैं यहाँ पे ये एरर आता है, जिससे हम पीडीएफ को सेव करते हैं ये एरर आ जाता है, और इस एरर की वजह से हमारा जो ये पीडीएफ में ये साइन लग नहीं रहा है। आप देख सकते हैं वापस वो हट गया है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और अब मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम को आप कैसे जो है सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको एडिट के अंदर जाना है। एडिट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाना होगा। जैसे प्रेफरेंसेस में जाते हैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना होगा, और सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यूज सेफ लॉजिक में जाना होगा। तो यहाँ पे अभी मैं कहाँ हो गया हूँ आपको बता देता हूँ। ये सिक्योरिटी आ गई है, और सिक्योरिटी में आने के बाद मैंने बताया था यूज सेफ लॉजिक में जाना है हमें। ये कहाँ मिलेगा आपको ये देखना है। अब आने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा यूज सेफ लॉजिक, यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है, और चेक मार्क लगाने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको दोबारा से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और जैसे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाते हैं आपको यहाँ ऊपर ही ऊपर इनेबल प्रोटेक्टर मोड स्टार्टअप दिख रहा होगा। यहाँ पे चेक नहीं लगा है तो लगा दें, जैसे कि ये मेरे लगा हुआ है तो मैं हटा के दोबारा से लगा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद दूसरा ऑप्शन नीचे दिखाई देगा आपको इनेबल
एनहेंस सिक्योरिटी, वहाँ पे भी चेक लगा हुआ होना चाहिए। तो अभी हमारे ऑलरेडी वहाँ पे भी चेक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी चेक लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको भी हम हटा के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तीसरा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट साइट्स फॉर माई विन ओएस सिक्योरिटी जोन्स, यहाँ पे भी चिक लगा हुआ होना चाहिए, नहीं लगा हुआ है तो आप लगा दें। उसके बाद यहाँ पे यस करके ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडोब रीडर को रिस्टार्ट करना है और एडिट प्रेफरेंसेस में दोबारा जाना है। तो यहाँ पे आप एडोब रीडर में क्लोज कर दीजिए और दोबारा से हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से हमें हमारा जो पीडीएफ है वो ऑन करना पड़ेगा। पीडीएफ हमारा ऑन हो गया है। अब दोबारा से हमें एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना होगा और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना होगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद हमें वापस इनहेंस देखना है, इनहेंस में जाना है हमें, तक हम पहले आ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी इनहेंस में आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन और दिखाई देगा सिग्नेचर का। आप जैसे सिग्नेचर पे आएंगे यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा आइडेंटिफाई ट्रस्ट एंड सर्टिफिकेट, उसके सामने मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक डिजिटल आईडीज लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चौथे ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा PKCS11, उस पर जाना है। और जैसे आप उस पर जाते हैं आपको ऊपर अटैच मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, बट यहाँ पे हमारे पास जो अटैच मॉड्यूल है वो हाइड दिखा रहा है। तो जब तक वो हाइड हट नहीं जाता तब तक हम इसको आगे एडिट नहीं कर पाएंगे। और उसको अनहाइड करने के लिए आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लीजिए और अगर आपको अटैच मॉड्यूल हाइड नहीं है, प्रॉपर्ली शो कर रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर रिस्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ये अटैच मॉड्यूल है वो हाइड शो हो रहा है। तो दोस्तों सिस्टम रिस्टार्ट हो जाने के बाद दोबारा से हम फाइल ओपन करेंगे, पीडीएफ फाइल, और दोबारा से हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है और दोबारा से हम उस फाइल में जाएंगे जहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर रहे हैं पीडीएफ फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल है, हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। आपने देखा था कि जो अटैच मॉड्यूल करके आ रहा था वो हाइड आ रहा था, यानी ब्लैक नहीं आ रहा था, बट अब देखना वो ब्लैक आएगा, यानी अनहाइड आएगा। तो यहाँ पे हमें वापस से एडिट में जाके और प्रेफरेंसेस में जाना होगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आ गए हैं, प्रेफरेंस सिग्नेचर में आना है और सिग्नेचर में आने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड ट्रूथ सर्टिफिकेट्स के सामने मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाना है PKCS में। और जैसे आप PKCS #11 मॉड्यूल एंड टोकन्स पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि पहले जो अटैच मॉड्यूल का ऑप्शन था वो हाइड आ रहा था, अब यहाँ पे ब्लैक शो कर रहा है, यानी कि अनहाइड। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पे विंडोज़ प्रोग्राम फाइल में ले जाएगा और वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, उसकी एक फ़ाइल ऐड करानी है। कौन सी फाइल ऐड करानी है वो मैं आपको बताना हो। तो यहाँ पे आपको सी में, विंडोज़ सी में जाना है, यानी कि विंडोज़ में जाने के बाद सिस्टम 32 में जाना है। और यहाँ पे सिस्टम 32 में जाने के बाद यहाँ पे क्रिप्टो IDA करके एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको ओपन करना है। अगर आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर लीजिए, और आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नीचे जो फाइल नेम है वहाँ पे भी आप लिख के सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे टाइप करते हैं CRYPTOLDA। जैसे आप ये टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा और उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपको फिर क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। बाद
यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पे आपको जो टोकन आईडी पासवर्ड मिला होगा इसका वो आपको मेंशन कर देना है और वो करने के बाद आपको सब कुछ क्लोज कर देना है। अब कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, आपका काम इजीली हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करा के देखेंगे। अगर आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा से मोर और टूल के अंदर जाना है, सर्टिफिकेट्स के अंदर जाना है और आप जहाँ पे भी अपना सिग्नेचर ऐड कराना चाहते हैं डिजिटल सिग्नेचर साइन पे क्लिक कीजिए और अपना सिग्नेचर वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। ये यहाँ आप नाम आ जाएगा आपका और डिजिटल से साइन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। आप इसको PDF में जो भी नाम दे के सेव करना चाहते हैं वो नाम दे के आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप जैसे सेव करेंगे यहाँ पे आपको पिन डालने की कहेगा और पिन डाल के आप ओके कर दीजिए। अब देखिए ये वेरीफाई ऑल सिग्नेचर हो रहा है और इट्स मीन ये है कि आपको जो वो एरर आ रही थी वो कम्प्लीटली रिजोल्व हो चुकी है। अब ये जो सिग्नेचर है वो इसमें आ गया है। हम इस फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 1 नंबर के नाम से हमने फाइल सेव की थी और अब इसमें हम जो वो सिग्नेचर है वो देखेंगे नीचे आके। ये देखिए सिग्नेचर हमारा आ गया है इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और कोई सवाल आपको पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।